अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। गुलशन रावी इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आज सुबह 5 बजे यहाँ ट्रांसफार्मर फट गया और उसे आग लगने के बाद आतिशज़दगी का मामला जो हुआ उसने ये पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। और यहाँ इनके साथ क्या क्या मामला हुए वो आपको पूरी डिटेल से बताते हैं। लेकिन आपको पता है कि लाहौर में ट्रांसफार्मर फटने से बेशुमार इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। रिगल चौक ट्रांसफार्मर फटा, उसके नीचे 12-14 बाइक्स जो हैं वो सारी झुलस गई थी, 2-4 गाड़ियाँ झुलसी थी। और हर जगहों पे आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर्स के नीचे पार्किंग स्टैंड्स कायम हैं और वहाँ आपको 4-4, 5-500 मोटरसाइकिल लगी हुई दिखाई देती है, हज़ारों में मोटरसाइकिल लगी दिखाई देती हैं। इसी तरीके से जो सोसाइटीज़ बनाई गई हैं उनमें उन्हें कोई साइंसी बुनियादों पर नहीं बनाया गया। और आप अपने जब टेरेस पे आते हैं तो 11 kV भी आपकी दस्तरस में आ जाती है, आपकी पहुंच में आ जाती है। बेशुमार इस तरह के वाक़यात पेश आए। पूरी फैमिली इस वजह से पिछले दिनों जो है उसने ये खमियाजा भुगता और इस जहां से वो कूच कर गई सारी फैमिली। इंतहाई जो है वो दिल खराश वाक़या था। यहाँ भी जानों की बचत हुई, सामान सारा जल गया, घर का बुरा हाल हो गया, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि जान इनकी महफूज रही, जान बच गई। यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या क्या नेग्लिजेंस के मामलात हैं, इदारों ने कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया या कितनी लेट पहुँचे, सारा दिन होता क्या रहा, ये सारे मामलात आपको बताने के लिए प्रोग्राम तमाशा की टीम गुलशन रावी इस वक्त मौजूद है। आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इंतहाई अफसोसनाक ही वाक़या जी, क्या है कुछ डिटेल आप अगर शेयर कर सकते? ट्रांसफार्मर फटा था सुबह 5 बजे, उसके बाद वो सारा उसका ऑयल फैला था, जिससे वो जितनी भी जगह पे ऑयल गिरता रहा वो सारा उस जगह में आग लगती रही। तो उसके बाद ये सारे मोहल्ले वाले आए, इन्होंने सारा वो बाहर से सब चीज़ें रेत डाल के या बजरी डाल के सारी आग बुझाई, अंदर से हम लोगों ने आग बुझाई। तो ये मामला हुआ था ट्रांसफार्मर फटने से। ये कोई अपना फायर ब्रिगेड वगैरह और कोई वो लोग आए थे, उनका एक थोड़ा सा जो इशू था वो हमारी इस गली में रेस्क्यू 112 आ नहीं सकती, उनको थोड़ा ऊपर से घूम के आना पड़ा था। ये पीछे एक कराची कबाब वाली जगह है हमारी, तो वो उसमें थोड़ा सा उनको टाइम लगा, लेकिन आके उन्होंने सारी कूलिंग हो गई, ये चीज़ें हो गई। इवन के ये ट्रांसफार्मर के ऊपर भी जो सारी कूलिंग वगैरह उन्होंने की थी। लेस्को वगैरह आया जी कोई? उन्होंने लेस्को वाले भी आए थे और ये पूरा जल गया था। अगर आप ऊपर देखें ना, ये सब तारे आग लगी हुई थी, कि उन्होंने ही सारा जनरेटर चेंज किया, इसका ट्रांसफार्मर तारे वगैरह नहीं लगाई। कमरा भी जल गया है, नीचे का पूरा कमरा, उसका जितना सामान था वो तमाम जल गया है। और हमने इतला दी थी, उस वक़्त वो कोई नहीं आया था। हमने अपने खुद तहत मोहल्ले वालों ने रेत, बिजली, पानी, जो कुछ भी हो सकता था, मिट्टी वगैरह फेंक कर हमने उसको बुझाई थी, लाइट ये सारी। और इसकी इतला हमने उनको 10-11 बजे पहले छोटे छोटे वो होते रहे हैं, पटाखे बजते रहे हैं। अच्छा, हमने उसकी इतला दी थी लेस्को को, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद में 12-1 बजे तकरीबन फिर पटाखे बजे, कोई नहीं आया। फिर सुबह 5:45 तकरीबन 5:45 बजे फिर एकदम जैसे बम फटता है इस तरीके से फटा है और ये हमारे घर में सीधा तेल चला गया, उसके साथ आग भी साथ सारी गई है अंदर, और अंदर जाकर सारा सामान जला दिया उसको। फैमिली फिर बाहर सारी आ गई फौरी? फैमिली हमारी वो बैक पर हमारे एक और दरवाज़ा है, वो बैक से सारे निकल के आप बाहर निकल गए उधर? हाँ जी, उधर रेस्क्यू मिल गया आप जी? हमें उधर से रेस्क्यू मिल गया। इधर तो बहुत आग लगी हुई थी उसकी, आपको वो व्हाट्सएप है हमारे पास, वो देख लें आप, पूरी आग ही आग थी उस वक्त। पहले मैं आपको देता हूँ, ये कंप्लेंट की थी कोई 6 महीने हो गए ने जनाब। SDO नसीर है नवे कोट का, उन्होंने बकायदा प्रपोजल बना के दी सी। ये रोज़ाना हफ्ते बाद या 15 दिन बाद फॉल्ट पै जाता सी। उस बंदे ने बात सुनने का रोज़ाना उसके पास जाते थे इलाके के भी लोग। ये लड़का मेरे साथ जाता कई दफ़ा गया, मगर उसने हर बात को इग्नोर करता रहा। अभी मेरी मियाँ असल में इकबाल साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि इसके ख़िलाफ़ जो है ना SDO के ख़िलाफ़ हम थाना गुलशरामी में पर्चा देंगे। सारी जो भी मसाइल इधर जो नुकसान हुआ है ये ज़िम्मेदार हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन्होंने आप देखें ना, ये टेरेस जो है आपके साथ ही, ये तो इतना बड़ा सानिया था और खुदा ने बचत ये की कि जाने महफूज रहीं, नहीं तो बात बढ़ जाती तो किस तरह बात जानी थी। वो टेरेस आप देखें, ये साथ हमसायों का 11 kV आपकी बिल्कुल दस्तरस में, और यही बात है। मतलब ये पूरा गली जो है वो
इनके पास कई बार गए हैं सर, ये इसने कोई बात नहीं सुनी, इलाके के लोग भी जाते रहे। मैं एज ए यहाँ का कोऑर्डिनेटर हूँ UC 75 का, मैं अक्सर इसके पास 2-3 दफ़ा यही मुझे कहता है आज नहीं कल करा दूँ, ये आज करके मुझसे सुबह 10 बजे कंप्लेन की है, ये आते कितने बजे 12 बजे आए, जब ये फटा फिर आए, अदरवाइज ये फटा तो सुबह 5 बजे का फटा हुआ? नहीं पहले 5 बजे दिमाग वो फिर काम चलता रहा, फिर लेके 5:45 बजे तक ये हिस्ट्री देखें आप। इनको कंटिन्यूसली साइड आर्म में इनको फ़ोन करता रहूँ, ठीक है। इन्होंने क्या किया जी, एक लाइनमैन है पूरे इलाके में, सोडी वाल का भी, और सारे इलाके में ना सिर्फ एक लाइनमैन है और वो बिजी है। आप नंबर ले लें, उसको फ़ोन करें, मेरा तो नंबर उठा नहीं रहा, ये ऑफिस वाला आदमी कह रहा मुझे। तो हम कितने बजे आपने कॉल करनी शुरू की? मैं 2:30 बजे से स्टार्ट हो गया कंटिन्यूसली, 2:30 से लेके 5:30 बजे तक सुबह। रात 2:30 बजे से? भाईजान 2:30 बजे से मैं तो सारी रात जागता रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या था, आधे घरों में लाइट आ रही है और आधे घरों में लाइट नहीं आ रही थी। एक फेस आ रही है ना, तो इस पर लोड इस पर ज़्यादा पड़ा है। अगर ये अल्लाह के बंदे 3 बजे भी आए थे ना, तो ये नुकसान ना होता आज। लेकिन मसला सिर्फ ये है भाईजान, इन्होंने किसी बात सुनी ही नहीं है, ना हमारी सुनी है ना किसी की सुने। बस इनको नहीं है कि तो रोज़ की बात है, देखो नुकसान हो गया, कौन बढ़ेगा बेचारों का। खुदा ना अगर गाड़ी खड़ी होती किसी की भी, आगे पीछे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, अल्लाह का शुक्र है गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी, पेट्रोल वाली गाड़ी ब्लास्ट होती कंटिन्यू, पूरा मोहल्ला बेचारा उस जद में आ जाना था। सुबह का जो मंजर था भाईजान, देखने वाला मंजर था कसम से, क़यामत का। ये इतनी भाई की आपने देखी है उनका क्या हाल हुआ भाई का। इनको कोई सुनने, इनको अल्लाह पूछे, ये इनके लिए रोज़ का काम है। फट है क्या मसला है, हम बाद में आएंगे। रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क है। इस मोहल्ले में ये ऐसे होता है, 15 दिन बाद ये इशू आता है, हर 15 दिन बाद 7 घंटे 8 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे। वो कहते हैं भाई फ़ोन करते रहो, हम नहीं उठाएंगे। ये सारे ये देखिए, महकमा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। ये बेटे हिस्ट्री देखे ना मेरी, 3:45 से लेके वापडा कब तक जा रहा मेरा नंबर देखें। उनके लिए क्या है, हमारा लाइन कंटिन्यूस आप स्पीड डायल पे रहे। स्पीड डायल पे करूँ, वो गर्म ही है। बच्चे यार शुगर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं लोग यार, उनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है। इनको तो शर्म नहीं आती कि इनको ख्याल करना चाहिए लोगों का। तो इसका मतलब पहला रिस्पॉन्स आपने किया भाईजान तकरीबन, यकीन करें, जब 5:45 बजे मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ ना कि यार आपका लाइनमैन फ़ोन नहीं उठा रहा भाईजान, मैं कंटिन्यू फ़ोन कर रहा हूँ, उस सेम टाइम में भाईजान ब्लास्ट हुआ यहाँ पे। अच्छा। इसका मतलब है कि 3 बजे तक आ जाता है, वो सेट कर जाता चीज़ें। तो अल्लाह की कसम लोड इस पे जब आया तो ये फट गया जी। देखना 4-5 घंटे का जो लोड था वो ट्रांसफर नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात हुई है। अगर 5:30 बजे 4:45 बजे भी आ जाता ना, तो आज ये हालत ना होती इनकी। ये सारी बात है। और इनका कोई जानी नुकसान खुदा ना खास्ता, जानी वो जुलसे हैं बड़े बुरे तरीके से। गाड़ी अगर यहाँ खड़ी होती किसी की, पूरा मोहल्ला जात में आना, पेट्रोल वाली गाड़ी, तो कंटिन्यू गाड़ियों के साथ गाड़े हैं सारे के भाईजान। ये तब नुकसान होता है। देखो बेचारों का सोफा देखते हैं आप लाइट मार के, उनका सोफा ये चीज़ है, कितना उनको बेचारों का नुकसान है। कौन बढ़ेगा ये, कब कोई नहीं बढ़ेगा। ये तो बेचारों को हो गया ना नुकसान है। इनको कम से कम 2 ट्रांसफर यहाँ पे ट्रांसफार्मर कब आए हैं फिर लेस्को वगैरह बाकी लोग? अच्छा मेरी बात, मजे की बात की हुई है, 5:45 बजे आग लगी है, ठीक है। लोगों ने बेचारे अपनी मदद, आपके तहत मिट्टी पड़ी हुई थी, लोगों ने बेचारों ने, सब भाइयों ने मिट्टी डाली, ठीक है। अच्छा पुलिस वाले 3-4 आदमी आ गए, वो फायर ब्रिगेड वाले आ गए। अच्छा उसके बाद यकीन करें फायर ब्रिगेड भी टाइम पे पहुंचा, वो तकरीबन 15-20 मिनट बाद पहुंच गई थी मेरा ख्याल है फायर ब्रिगेड। उसके बाद 2 घंटे बाद ये लोग 1112 फायर ब्रिगेड आया जी, फायर ब्रिगेड को आग बुझाने वाले जो होते हैं वो आए। उसके बाद 2 घंटे इनका लेस्को का अमला था ही नहीं यहाँ पे, सारा मामला चलता रहा। भाईजान काम कर रहे थे, सिचुएशन भी तो हादसे की जगह पे नहीं, हादसे की जगह तो नहीं था। देखो कितने बदतमीजी है उनकी, हाँ उनकी कितनी बदतमीजी है कि उनको ख्याल नहीं आया कि यार उधर कुछ हम देखे आगे भाई। लेकिन वही बात है, बड़े ज़मीर जो है ना हम लोगों के खत्म हो। ये रूटीन है इधर ट्रांसफार्मर का फटना भाईजान? नहीं, जो ये तो फटा तो फर्स्ट टाइम है, ये पहला है। हाँ फर्स्ट, ये सेकंड मुझे मालूम। तो लेकिन ये है कि जो लाइट का जाना है ना भाईजान, ये 10 दिन अगर सही गुजरते हैं ना, 15 दिन, उसके बाद ये होता ही है लंबा लाइट, 6 घंटे 5 घंटे बोलो तो अच्छा नहीं, हमारा आदमी आएगा चेक करने। और कई दफ़ा होता है कि 5 मिनट का काम होता है और 4-4 घंटे लगाते हैं, ये भी हुआ है। वो चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये बस मसला है। तो ये देखिए अल्लाह ताला आपके शायद आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कुछ इनको चला जाए हमारा मैसेज। अदरवाइज आपको मायूसी हुई? मायूसी है, बहुत ज़्यादा। बंदा 2:30 बजे से रात में कॉल शुरू कर रहा है जी, और सुबह 8 बजे तक उसे कोई नहीं मिल रहा। मैंने आपको दिखाया अपना बैलेंस, देखा डायल कंटिन्यूसली दिखा रहा हूँ। वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरा सामने घर है, मैं ऊपर खा के सारी राह में देख। पहला कॉल आपने कितने बजे किया? निकाल सकते हैं जरा पहला कॉल, जरा डायल पे दिखाएं मुझे। ये देखिए अंदाजा है कोई पहला कॉल? मैं स्टार्ट किया है 3 बजे से, ये 3 बजे से, हाँ 3 से लेके ये देखिए कंटिन्यू 3:53, 3:53, 4, 4, 4, 4, 4:30,
सारी रात ये चक्कर लगाते रहे हैं मोटरसाइकिल पे। आप भी इधर थे? मैं 2 बजे इनके पास गया हूँ। मैं कहा ये लाइट ना बंद हो गई, आगे देखें किस तरह लग रही है, चिंगारियाँ निकल रही हैं। हम नलाड़ियाँ पुल पे काम कर रहे हैं। मैं नलाड़ियाँ पुल पे गया हूँ देखने, वहाँ पे कोई हमला नहीं था, काम ही नहीं कर रहा। तो है ही नहीं। आपको कह रहे हैं काम कर रहे हैं। मैंने ये देखें कितने फ़ोन किए हैं, आपने भी फोन किए हैं? मैंने फ़ोन किए हैं, मैंने इतने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाते अब। बोल दो आप भी करते रहे, वो भाई भी करते रहे। ये देखें सारे फ़ोन इनके ही हैं पीठ। कितने बजे शुरू किया आपने फोन? मैंने मेरी तो रात 10 बजे की गई हुई थी, 10:30 की। और 10 बजे के फोन कर रहे हैं? हाँ जी, कोई नहीं आया? नहीं आया। 6 बजे ये जब धमाका हुआ उसके बाद 2 घंटे बाद ही आए हैं। 2-2.5 घंटे बाद है जब हमने आग सारी और बुझा। आपको कहा फलानी जगह टीम काम कर काम कर रही रही है। है, आप खुद चले गए वहाँ भी नहीं? खुद गए हैं, एक और यार वहाँ से वैसे ही दस्ती ले आए उन्हें। महल्लेदार उड़ गया है, पर वो कहते मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे हमला मेरा काम है फ़ोन उठाना। मैं कहा फ़ोन तो उठाएं आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उमैर नदीम मेरा नाम है। जी उमैर भाई। रेजिडेंस हूँ। अच्छा सर, ये मामला दूसरी दफ़ा पेश आ चुका है। ये पहले भी ये सामने वाला ट्रांसफार्मर है, ये आप वीडियो देख सकते हैं। हमने एसडीओ साहब को ये नोटिस बार बार करवा चुके हैं बजरिया एप्लीकेशन, दफ्तर जाके। मियाँ साहब भी हमारे साथ जाते हैं, हम जितने कोऑर्डिनेटर हैं ऑफिस जाके बार बार कहते रहे हैं कि ये इलाके के जो ट्रांसफार्मर हैं ये ओवरलोड हैं, इलाके का लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आए दिन रात 2 बजे कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी 4 बजे। ये हमें रात जाग के ट्रांसफार्मर ठीक करवाने पड़ते हैं। अगर ये ट्रांसफार्मर्स मतलूबा लोड के मुताबिक लग जाएंगे पूरे इलाके के, तो हमारा पूरा इलाका सुखी हो जाएगा। और ये 15-20 मुख्तलिफ साल सानियात जो हुए हैं वो हम मुख्तलिफ सानियात जो हुए उसमें जो बिजली से रिलेटेड सानियात थे उसमें बहुत बड़ा सानिया था कि पूरी फैमिली जो है 11 केवी के साथ वो अपनी जान दे बैठी। वो देखें लाइनमैन खुद शहीद होते रहे। आप ये देखें कि बिजली से जुड़े हुए जो भी आप शोबा देखेंगे उसमें आपको यही मसाइल, यही प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे। मैं चाहूँगा एक नज़र आप क्विकली देख लें कि ये सिर्फ 1-2 महीने के अंदर बिजली को लेकर कितने बड़े बड़े सानेहात एक ही शहर में पेश आए हैं। लेकिन फिर भी हालात ये हैं कि आप कॉल करें तो आपको रिस्पॉन्ड कोई नहीं करता। और वो ज़रा देख लें एक नज़र। मैं अभी ऑफिस से आया था, ऑफिस से आया हूँ मैं, तो नॉर्मल था सब कुछ, गली भी नॉर्मल थी जैसे होता है नॉर्मल। मैं आके घर चला गया हूँ, अंदर जाके मैंने वॉशरूम में मुँह हाथ वगैरह धोने के लिए मैं गया हूँ। तो मैं अभी मुंह धो रहा था तो मुझे शोर की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि अक्सर होता है बच्चे ना नीचे गली में काफ़ी शोर मचाते हैं, शोर गुल करते हैं। तो मैं समझा कि वही कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, पर वो शोर ना फिर बढ़ता गया, फिर औरतों की चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो फिर मुझे लगा कि कुछ ना गड़बड़ हो रही है, गलत हो रहा है। तो फिर मैं जल्दी से ना नीचे आया हूँ, सीढ़ियों से नीचे आके मैं बाहर गली में आया हूँ। तो इधर मैंने जब आके ऊपर देखा ना, तो इधर 2 लोग खड़े हुए थे महल्ले के ही हमारे। उन्होंने उस टाइम वो स्टिक वगैरह हटा दी थी। तो वो कोई ना कॉल नहीं कर रहे थे डर के 15 या 1122 पे ना, कि लोग हमारी वहाँ समझ दिया कि हम पे ना कोई बात पड़ जाए, इस वजह से वो कॉल नहीं कर रहे थे। तो वो बंदा ऊपर से मुझे कहता कि कॉल करो फ़ौरन। तो मैंने कहा किसको क्या हुआ? कहता करंट लगा है ऊपर। इतना उसने मुझे कहा, मैंने फ़ौरन भाग के गया हूँ, मोबाइल लाया हूँ, 1122 में मैंने कॉल की है। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करंट लगा है, फ़ौरन भेजें ज़रा उनको। तो ये बात करके गली में फिर रश लगना शुरू हो गया, शोर हो गया था। उतनी देर में 1122 वाले आगे 5-7 मिनट में तकरीबन वो आए हैं, उनके साथ सारे भाग के ऊपर आए हैं। तो ये आप देख रहे हैं सामने, वो फर्श पे उन्होंने लिटाया हुआ था उनको, तीनों जो जिनको करंट लगा है, एक बच्चे को, एक बच्ची को, और उनके जो फादर थे, वालिद थे जो बचाने आए थे, वो तीनों। ये सामने जो आपको सिंक नज़र आ रहा है ना ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का, इसके नीचे तीनों को लिटाया हुआ था, क्योंकि ऊपर चरपाई वगैरह पीछे उस टाइम होश भी नहीं होता। तो वॉश बेसिन जो सामने ब्लू, हाँ स्काई ब्लू वॉश बेसिन है ना, उसके नीचे तीनों लिटाया हुआ था। माँ ने उनकी जो है वो बेटे को पकड़ा हुआ था, वो छोड़ ही नहीं रही थी। तो हम ऊपर आए, 1122 वाला भी हमारे साथ ऊपर आ गए हैं, रेस्क्यू वाले जो आए हैं। तो आके हमने देखा फर्श वगैरह गीला था, उस टाइम करंट डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने वुड की स्टिक ला के ना बड़ी, वो मार के डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब हमने देखा वो डेड बॉडीज़ को, तो बच्चे की, जैसे कि वो भाई ने भी बताया, बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। उसका आधा हाथ जो है ना, ये 2 उंगलियां और आधा हाथ ये उड़ चुका हुआ था, यानी राख बन गया था इतना। वो 11,000 kV का उसको करंट लगाया, बच्चे को उड़ गया था। और इसका सीना भी यहाँ से फट गया था, जैसे भाई ने बताया, इधर से फट चुका था सीना। वो लेटा था। बाप की हालत ये थी, उसकी टांगों से गोश्त उड़ गया था, टांगों से उसकी गोश्त उड़ चुका था, और वहाँ से नज़र आ रहा था सारा उड़ा हुआ। बच्ची तो है बज़ाहिर देखने में ठीक थी, पर वो उसमें हरकत कोई नहीं थी उस टाइम जब मैं गया हूँ। इससे बड़ी दुख है, और क्या बात करूं। हॉस्पिटल गए हैं,
हमारा वाबडा हॉस्पिटल जो मेजर है वो कहते हैं आप जिन्ना हॉस्पिटल जाएं, हमारे पास फैसिलिटी, तो फिर हॉस्पिटल को हमने करना क्या है, किस लिए बनाया है? फैसिलिटी अगर नहीं है आपके पास, इमरजेंसी डील नहीं कर सकता, तो फिर वो, अगर हमारे पास फैसिलिटी ही नहीं है तो फिर वाबडा हॉस्पिटल किस लिए बनाया है? फंड जब हमारे बंदे की जान को इतनी ड्यूरेशन, इतना टाइम देखें, इधर से उधर गए, वो आगे जिना रिकमेंड कर रहे हैं, जिंदगी मौत मेरे रात। कितना टाइम ज़ाया हुआ इस तरह? ये कम अज कम उधर हमें 2, 2.5, 3 घंटे कम अज कम, इससे भी ज्यादा ये नहीं किया जाए। इससे फर्स्ट एड ये नहीं कि कह लें अगर 4 घंटे। और अगली बात सुन ले, मैं काजमी साहब फरमा रहे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर क्या हमारी गवर्नमेंट, मैं आपको ये दावा आपके चैनल के थ्रू साफ आज की बात में बता रहा हूँ, सुबह 10 बजे का डॉक्टरों ने कहा हुआ था कि इसे वेंटिलेटर, पूरे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं हमें मिला, 3 ICU के लिए 3 घंटे हमारे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने एक्सियन भगवानपुरा, एक्सियन शालामार, अब्दुल्ला शबीर, अपने एक्सियन मुगलपुरा, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। ये नहीं है कि ये हमारे ऑफिसर, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे साथ 24 आवर से कंटिन्यूसली राब्ते में थे। अपनी उन्होंने जितनी आउट ऑफ टर्न हर बंदे ने सोर्स यूज़ किया खुदा के लिए कि यार वेंटिलेटर का इंतज़ाम कर दें। हम बंदे चीखते रहे हैं, ज़िंदगी मौत, मैंने पहले कहा ये रब के हाथ में है। मैं ये बिल्कुल श्योर शॉट 100% के सुबह 10 बजे से लेके 9:30 बजे से लेके ये कैजुअलिटी होने तक पूरे हॉस्पिटल में हमारे एक्सियंस ने अपनी हमारे इवन के CEO साहब को, हमारे एक्सियन मेरे राबियार साहब ने कहा है कि मैंने CEO साहब से बात की, CEO साहब ने सेक्रेटरी हेल्थ से बात की है कि हमारा बंदा इस वक्त बहुत क्रिटिकल पोजीशन में, उसे ICU की ज़रूरत है पूरे हॉस्पिटल में। हमें MS साहब के कमरे में MS बैठे रहे हैं, MS साहब के कमरे में 10 बजे बैठे हैं, 2 बजे तक स्टिल वहीं पे रहे हैं, वो 2 बजे तक हमें मिले ही नहीं है वहाँ पे। हम क्या करें? अगर हम कहें कि हमने काम बंद कर दें, फिर कहते हैं जी ये यूनियन वाले ब्लैकमेल करते हैं। वो जब इंसान की यानी कि एक मेजर चीज़ हो गया, हादसा, ट्रेजिडी, कोई आगे कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा, किस तरफ जाएं हम, किसको रोएं, किसको कहें? ये पाकिस्तान है, एक तरफ हादसा हो गया है, हॉस्पिटल में कोई सहूलत नहीं, वापडा वाला कहता जी हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है आपके पास सहूलत नहीं, हम जैसे भी करें, गरीब लोग जैसे भी करें, आप हायर करें कोई प्रोफेसर, आपके लिंक्स हैं, हम ये करेंगे, जैसे भी करेंगे, ना डिपार्टमेंट दे, हमारा भाई है ना, जैसे भी काम करेंगे। उन्होंने कहा जी सॉरी हमारे पास नहीं, हम कुछ ही नहीं कर सकते, आप जिना ले जाए। तो जिना वालों ने रात ट्रीटमेंट करते, सुबह जब डॉक्टर, उन्हीं के डॉक्टर ने रिकमेंड किया, हमने तो नहीं कहा कि इन्हें ICU शिफ्ट करें, उन्होंने कहा जी इन्हें ICU में शिफ्ट करें। 3 पोर्शन थे, बर्न यूनिट वाले ICU के पास गए हैं हम, उसके बाद एमरजेंसी वाले के पास गए हैं, OPD वाले के, तीनों सेक्शन किसी ने, हमारे एक्सीडेंट्स फरोज कर रहे हैं, हमारे SC साहब कर रहे हैं, हर बंदा कर रहा है कि शायद ये नहीं कह। जी जनाब, सर क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का सर। क्या हुआ ये सारा जी? सर जी ये बेसिक हमारे यहाँ पे ना ट्रांसफार्मर का मसला तो बड़ी देर से चल रहा है, मियाँ साहब हमारे मोहसिन हैं, ठीक है, कहने का मकसद ये है कि बार बार हमने इन्हें जाके बताया है जनाब ये लोड बहुत ज़्यादा है, तो काइंडली इसको हल किया जाए। वो कभी ट्राली अच्छे मोहसिन है आपके, इनकी हुकूमत में इनकी कोई नहीं सुनता सर, बस वो क्या करें, मजबूर बंदे हैं, वो क्या करें, अब वो कोशिश करते हैं लेकिन आगे कोई मानते ही नहीं है उनकी, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन वो तो एफर्ट डालते हैं। मसला ये है कि वापडा ऑफिस जाते हैं तो वो हमें आगे से ये सुना देते हैं जी हमारे पास ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है। अब ये अवेलेबिलिटी उनको किसने प्रोवाइड करनी है कि वो ट्रांसफार्मर यहाँ पे इलाके को देकर इलाके के मसाइल हल करें। यकीन करें शुगर पेशेंट बंदे हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है, 100 मसाइल का सामना करना पड़ता है। जो रात को आई है ना, मेरा सामने घर है, ठीक है, मैं उठा हूँ सुबह से तो मैंने देखा कि जी यहाँ पे एकदम से ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद यहाँ से चिंगारियाँ निकल रही हैं, यहाँ पे सामने लोगों का घर जल गया माशाल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। अब क्या बंदा किसी को के उनको फ़ोन किया, वो अटेंड नहीं किया, उन्होंने फायर ब्रिगेड को किया, उन्होंने भी, हमने खुद अपनी मदद आपके तहत आग बुझाई है, कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हो जाता तो कौन जिम्मेदार था। तो काइंडली हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से कि कम से कम हमारे ट्रांसफार्मर इशू हल किया जाए। यहाँ पे ट्राली लगाते हैं, लोग आने जाने से आवाज़ार हो जाते हैं। ओवर लोड के मुताबिक हमें ट्रांसफार्मर्स प्रोवाइड कर देंगे तो हम मसले से निकल सकते हैं परमानेंटली। हमें परमानेंटली सोल्यूशन चाहिए, ये नहीं कि आए दिन ट्राली लगा दी, किसी को करंट लग गया, बच्चा हॉस्पिटल पहुँच गया। बच्चे खेलते हैं समटाइम। ये पीछे से मैं आया हूँ, ये मैं पीछे से आया हूँ सर,
ये गुलशन रावी की बहुत मशहूर वहाँ तक आवाज़ आई है, लोग डर गए हैं उधर। ये मेरा दोस्त आया हुआ है मेरे साथ, ठीक है, इससे पूछ सकते हैं आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन मैं उधर बिल्कुल हम सामने ही खड़े हुए थे, बिल्कुल शॉप। इतनी दूर तक ब्लास्ट किया जी, वहाँ तक आवाज़ आई है, यकीन करें बहुत आवाज़ आई है। कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे नहीं आई, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई। हम खुद ही पानी डालते रहे, मट्टी डालते रहे किसी तरीके, लेकिन अब जब ये आग ख़त्म हो गई थी, तकरीबन थोड़ी सी रह गई, तारों पे आग थी, ये इसको फुल टाइम जल गया हुआ था। जब तारों पे आग थी तब रेस्क्यू आई है, थोड़ा सा पानी मारा है तो चलो ये आग बुझ गई। कितनी देर में मोहल्लेदारों ने सारी रेस्क्यू को कितनी बजे इतला हुई है? नहीं, इतला का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह जब ऑलमोस्ट होगी थी, नीचे से सारी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मिट्टी से बुझा दी थी, लेकिन वो आई, लेकिन यह कि 15 मिनट बाद आ गई थी, क्योंकि ऊपर की आग उन्होंने पानी से बुझाई है रेस्क्यू वालों ने। एसडीओ साहब से मेरी 10 बजे बात हुई है, लेकिन वो नहीं आए, वो नहीं आए। मैंने क्या कहते हैं कि हमारे पास जो मैंने कहा यहाँ पे ये पोजीशन है, कह रहा जी मैं मीटिंग में हूँ, मैं फलां जगह पे हूँ, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, लेकिन उसको कोई ख्याल नहीं है। ये जो लोग हकीकत बयान कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई बंदा फेक बात कर रहा है। और ये जो भाई ने भी बात की है कि यहाँ पे एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ये मसला इस तरह ही हल हो सकता है। अब ये बातों से नहीं है कि मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, हर 10 दिन के बाद यही प्रॉब्लम आती है। इनको कोई ख्याल नहीं है, इसको तब्दील करना चाहिए, बकायदा इसको सजा होनी चाहिए। ये जो घर वाले जो बच गए, ये अल्लाह की करमनवाजी से बचे हैं। कुदरत कौन जिम्मेदार है, मुझे ये बताएं कौन जिम्मेदार है? इनको ख्याल करना चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए। सीटों पे बैठे हुए हैं, 30-30 लाख की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं अपना, सिर्फ अपना, आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। यहाँ पर जो ही एसडीओ और एक्सीएन जो है वो 2+2 कर रहे हैं, यानी कितने क्या मतलब? कितने यूनिट जो है वो हमने कंज्यूम किए हैं डिवीजन ने, और उसका हिसाब किताब आगे देना है। आप कह रहे हैं कि बिल भेजते, बस बिल भेजते हैं, बाकी कोई कुछ भी नहीं कर रहे। टेक केयर आपकी यहाँ पर 5 दिन लाइट बंद रही तौहीद पार्क में। मैं अभी ये कुछ साल पीछे ले गया तो 5 दिन यहाँ लाइट बंद रही, और लोगों ने यहाँ पर जो है मोड़ समनाबाद पर जाकर मुजाहरे किए। उसके बाद फिर ये आपके हमसाए, ये पूरा इलाका 11 kV गुजर रही है जी जी, टेरेस के ऊपर आपकी 10 तरफ में पहुंच गए, और एक्सीएन जो है वो इस बात के जिम्मेदार हैं। और इस नुकसान, ये देखें, ये जो जला हुआ घर है, इसके टेरेस के साथ तारें गुजर रही हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो नुकसान हुआ है, ये वापडा जो है वो एक बहुत बड़ा इदारा है, वो हमसे बिल लेता है, तो उसको चाहिए कि इस घर का नुकसान वो जो वापडा पूरा करे, ठीक है जी। और हमें जो है वो ट्रांसफार्मर लोड के, वो कह रहे हैं वो आई ही नहीं, आप कह रहे पूरा करे। देखिए, हम आपके तवज्जो से ये बात कर तो सकते हैं ना, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो उस गली में खड़ी रही, उसका सिर्फ पाइप यहाँ तक। आप ये जरूर करें कि अपना वज़ीर आला इसका नोटिस लेके जी जी इंक्वायरी करवा के फिक्स करें मामला। भी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम ट्रांसफार्मर के पैसे आवाम से ले लेते हैं, हम लोगों से। यही 7 लाख का आ गया, 8 लाख का आ गया, वो सारे घर वाले इकट्ठे करते हैं, फिर लगता है ट्रांसफार्मर। ये क्या बात हुई? हाँ, यही तो है, पैसे चंदा इकट्ठा करके। हाँ, चंदा इकट्ठा करके लगाते हैं ट्रांसफार्मर का भी चंदा है, चंदा है। हाँ जी, ऐसे करते हैं, ये पैसे इकट्ठे होते हैं, पैसे इकट्ठे होते हैं, फिर लगाते हैं, ये हर हेड लगाते हैं, बांटा जाता है, इतने पैसे इतने पैसे। जब एक दिन लेट बिल जमा होना, मीटर फौरन उतार लेते हैं। एक दिन अगर लेट हो, अमला टाइम पे पहुंचता है मीटर उतारने। हाँ, उसी वक्त अभी यानी कि समझो कि आज लास्ट डेट है ना, आज ही आ जाएंगे, मीटर उतारना शुरू कर देंगे। ये तो हाल है इनका, यानी कि आज लास्ट डेट है ना बिल की, मीटर फौरन उतारना शुरू कर देंगे। भाई क्या हुआ, भाई आज लास्ट डेट है, भाई गया हुआ शाम तक। सारे टेरेस जो आपके बने हैं 11 kV साथ गुजर रही है। यही तो है, इनको बच्चे हैं, बच्चों को तो आप समझा ही नहीं सकते। सुबह 5:45 बजे पूरे ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर इतनी ज्यादा आग थी, आप देखने के काबिल थी, वहाँ तक शोले। ये खुशकिस्मती है फैमिली की कि बचत हो गई ज्यादा। ये अवाम, ये भी खुशकिस्मती के जाग रहे थे। ये घर वालों ने सारे आके रेत डाली, मट्टी डाली, फिर रेस्क्यू पे मैंने भी फोन किया है, वो फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद आए। ये देखो आग तो कितनी ज्यादा है। टेक्निकली थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता चलूं, ये जो ट्रांसफार्मर है ये 200 kV का लगा हुआ है, इससे पीछे जो ट्रांसफार्मर है वो 100 kV का लगा हुआ है। अब अगर हम पूरे इलाके का लोड ऐड करते हैं, ये 250 है, पिछला 100 है, ये 200 kV का है, वो 100 kV का। 100 और 200 ठीक है। अगर हम इलाके का लोड पूरा कैलकुलेट करते हैं, पूरे इलाके के लोड को कैलकुलेट करके 400 kV का ट्रांसफार्मर भी अगर मतलूबा 2-3 ट्रांसफार्मर रख दिए जाएं तो पूरे इलाके की जो बिजली है ना वो कवर हो सकती है। इस बारे में हमने बजरिया नसीर साहब से मिल के डिस्कस की, उन्होंने माना भी कि जी इलाके के जो हैं ट्रांसफार्मर वो ओवरलोड हैं,
जब उनके ऊपर प्रेशर डाला तो उन्होंने कह दिया कि जी नहीं ओवरलोड नहीं है, ट्रांसफार्मर चल रहे हैं। अब 200 केवी पे 600 का लोड जब आया तो फट गया, वो तो फट जाएगा। जबकि ये इस बात का दूसरा सबूत है कि पहले ये वो पीछे ट्रांसफार्मर को आग लगी तो उन्होंने कह दिया कि जी इलाके के लोगों ने शरारत करके ये ट्रांसफार्मर को जलाया। कोई पागल है कि इलाके के ट्रांसफार्मर को खुद से जलाएगा? दूसरी बार ये ट्रांसफार्मर वाकया अब रात को 2 बजे नाले पे, गुलशन रावी नाले पे, चौधरी बुक सेंटर के बाहर ट्रांसफार्मर, वहाँ पे भी जंपर टूट गए, नाकिस पुरानी तारें लगी हुई हैं। यहाँ पे या तो उनको कोई ऐसा हुकूमती तरफ से फंड मिले या कोई भी ऐसे इकदाम किए जाएं जो कि पूरे इलाके को डेवलप किया जाए, जो कि पूरे इलाके में बहुत से लोग मसाइल का शिकार हैं। तो मेरी आला अफसरान से ये दरख्वास्त है, जो वज़ीर आला साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, उनसे भी दरख्वास्त है, जो भी हमारे लिए इलाके के लिए कर सकते हैं वो बराह मेहरबानी आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से हम उन तक आवाज़ पहुंचाते हैं, तो हमारे मसाइल को जो है वो हल किया जाए। ये शहरी अपनी मदद आपके तहत ना करते तो इदारा कोई भी नहीं पहुंचा। नुकसान होना था बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा आग भड़की हुई थी, हद से ज्यादा। मोहल्ला आग बुझा रहा था, मोहल्ला आग बुझा रहा था। मिट्टी डाल रहा है, मिट्टी, रेत, तांबिये से, बाल्टियों से बच्चे डाल रहे हैं, छोटे छोटे सर, छोटे छोटे बच्चे डाल रहे हैं। वो क्या करें, अब कोई मदद करने वाला है ही नहीं यहाँ पे, तो वो यही कर सकते हैं कि अपनी मदद आप कर सकते हैं, बजाय इनके वो वेट करते रहे। तो वो काफी घर ले जाना था उसने। उतारने फौरन आ जाते हैं लास्ट डेट में। कौन सी रेत डालते रहे? वो सामने पड़ी, यही पास ही कंस्ट्रक्शन हो रही थी। हाँ, इतना शुक्र रेत पास ही थी। ये भी खुशकिस्मती के कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा था, दूर से नहीं लानी पड़ी, यहीं से उठा के सारी आग बुझाई। एक काम करे कि हर ट्रांसफार्मर के नीचे रेत रख दे, पानी रख दे, ताकि हम खुद ही कर लिया करें। और उन्होंने लगाना तो है नहीं, हम यही कर सकते हैं कि हम खुद ही कर सकते हैं। एक ट्राली और पानी का ड्रम रख दे ताकि हम खुद कर लिया करें, बस ये हो सकता है इसका हल। अदरवाइज हुकूमत से हम नहीं देख रहे कि कुछ करेगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे ट्राली लगेगी, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, बच्चे इसके ऊपर चढ़ेंगे, अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हो गया, तब फिर वो यही करेंगे जी बच्चे आपके शरारती थे। यार आप इसका परमानेंट हैंडल करो यार, 2 ट्रांसफर क्या हो गया इतना। ये कोई आम इलाका नहीं है, ये कोई शेरा कोट बंद रोड नहीं है सर, ये गुलशन रावी है। गुलशन रावी ये रोज़ एक हफ्ते में यहाँ हम आदर साहब बैठे होते हैं, ये दफ्तर है उनका गुलशन रावी सामने, हफ्ते में 2 दफ़ा बैठते हैं वो हफ्ते को, और संडे वाले दिन माशाल्लाह लोग दावते करते हैं वहाँ। बात ये है कि राब्ता नहीं हुआ मादर साहब से आपका? मादर साहब से राब्ता बिल्कुल है जनाब, लेकिन आए नहीं, वो आज नहीं आए। उनके जाहिर साहब थे, वो आए थे, उन्होंने विजिट किया, आके मौका विजिट करके गए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद गए हुए हैं, वो नी सब उनका जो है ना PSO वो आया था, वो मियां असलम साहब ने भी जो है हमारे साथ रब्ता किया है, अजहर खान साहब ने भी रब्ता किया। मियां साहब ने कहा है कि मैं इलाके में आके इनसे विजिट करता हूँ, मुतलुबा पूछता हूँ और इनके मसाइल को हल करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं SDO के खिलाफ जो है ना पर्चा कटवाऊंगा, इसकी जिम्मेदारी सी। अगर इलाके के लोग आकर जो 6 माह से इनके पास जाते थे तो इन्होंने क्यों नहीं एक्शन दिया? ये सब सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे जो है ना आला अफसरों को ये बात पहुंचनी चाहिए और इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। 8 बजे मेरा रब्ता अनीस सरवर साहब से हुआ, उन्होंने ये टीम भिजवाई है वापडा वाली, उन्होंने ख़ास मेहरबानी। क्या हाल है सब करिए सर? ठीक है। एक्चुअल मसला ये है कि ये देखें इस ट्रांसफ़र में बहुत दफ़ा प्रॉब्लम आ चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है। इधर से ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना वो फायर ब्रिगेड। इलाके की लाइट भी बहाल नहीं हुई? नहीं, लेस्कुल उसको भी नहीं आया सर, कुछ नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ, ये चले गए हैं, वो देखें, वो कह रहे हैं 2-2 ढाई मरले के लोग यहाँ रहते हैं घरों में, और ये सारा ये कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ ये है कि सुबह यहाँ एम्बुलेंस आई है लेकिन अंदर नहीं आ सकी। ठीक है, उधर 2 डेथ हुई हैं, वहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकी, और ये सारा मोहल्ला विजिट कर लें आप, आप आए हुए हैं। मुझे घर का ये विजिट करना है जी। हाँ जी, घर का विजिट करते हैं और साथ आपको दिखाते हैं मोहल्लेदार अपनी मदद आपके तहत। ये रेत पड़ी है, इनकी खुशबख्ती देखें कि रेत पड़ी है, यहाँ से मलबा उठा के ये कोशिश करते रहे कि तो बड़ा मसला बन जाता। ये मकान बनने के लिए मैं कह रहा हूँ अगर रेत ना होती तो फिर अल्लाह ही हाफिज था। पानी से तो लोगों ने बाल्टियाँ भर भर के कहाँ पे बुझनी थी, इतना ब्लास्ट हुआ सुबह। ये अल्लाह का पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है, लेकिन सूरत हाल क्या है आपको दिखा रहे हैं। ये सारा मलबा पड़ा है, कैमरामैन साहब दिखाएं। अरसलान साहब बड़े एक्सपर्ट कैमरामैन है। मकान बन रहा है ना, उनकी रेत ये कल उतारी है, तो ये पकड़ के यहाँ से फिर रेत ही डाली है। अंदर के हालात आपको मैं दिखाता हूँ जी, घर चलते हैं और आपको अंदर के हालात दिखाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि मामला क्या थे और किस लेवल का ये खतरा था। और सबसे बढ़कर फैमिली जो थी
प्रॉपर अगर रिस्पॉन्ड ना करती, खुदा ना खासा कई दफ़ा सोते रह जाते हैं लोग, तो बड़ा मसला जो है वो ख़राब हो जाना था। सारे मोहल्ले ने मिलकर जो है वो साथ दिया, और अगर गाड़ियाँ खड़ी इधर होती तो फिर एक पूरी कतार में गाड़ियाँ जो थी वो ब्लास्टिंग का सिलसिला शुरू हो जाना था, जो कि एक बहुत बड़ा सानिया खुदा ना खासा गुलशन रावी का बन जाता, अल्लाह ना करे। ये हालात जो हैं अभी भी अगर कंट्रोल ना किए गए तो ये अब तो वतीरा बन चुका है कि रोज़ाना की बुनियाद पर बिजली से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ और सानेहात और मसाइल जो हैं वो पब्लिक के सामने हम रख रहे हैं, अपने व्यूअर्स के सामने रख रहे हैं, लेकिन अमल दरामद ना होने के बराबर है। घर चलते हैं, आपको मज़ीद हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। ड्राइंग रूम की हालत ज़ार आप देखें, बाहर ट्रांसफार्मर फटने के बाद गुलशन रावी में ये जो वाक़या हुआ, ये दीवारें आप देख सकते हैं सारी स्याह हो चुकी हैं और इनका बहुत कुछ जला भी, सामान भी जला। और खुशकिस्मती ये हुई कि ये लोग जाग रहे थे और पूरा मोहल्ला जो है एक्टिवली, रेत अवेलेबल थी उनके पास, तो पानी छानी भी फेंका उन्होंने, रेत रूट डाली, मलबा मुलबा जो पड़ा था वो डाल के कोशिश करके आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन मुतलका इदारे और महकमे जो हैं वो लेट पहुँचे। 6:45 बजे लोग कह रहे हैं कि ये ब्लास्ट हो गया था। 1112 6:45 आई, 1 घंटे में काफ़ी जो है वो आग का क्या है, पल दो पल में लग जाती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है। ये हालात बनते हैं और फिर जब इदारे आपके टाइम पर रिस्पॉन्स ना करें तो फिर हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। और बिजली को लेकर बेशुमार मसाइल जो हैं वो काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि डी ट्रैक हैं चीज़ें। सही है। क्या जी ये अगर मोहल्ले वाले सारे कोऑपरेट ना करते और ये चीज़ें, कई दफ़ा होता है बड़ी शिद्दत से आग फैल जाती है, रिस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग जाग रहे थे उस वक्त, क्योंकि यहाँ से ऑयल अंदर आया फट के और उसने पूरा बर्न कर दिया। ये दोनों सोफे इनके बच्चों को इन्होंने बैक साइड से दरवाज़ा है, वहाँ से लेडीज़ और बच्चे निकले हैं और मोहल्ले वालों ने रेत उठा उठा के डाला है। और एट द उस दौरान जब वो रेत डाल रहे थे उस वक्त फिर एक ब्लास्ट हुआ, यानी उस वक्त फिर एक ब्लास्ट हुआ और फिर वो लोग इधर उधर मुंतशिर हो गए। फिर दोबारा आए, कोई एम्बुलेंस, कोई गाड़ी नहीं, नाजायज़ गेट लगे हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती और बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी मोहल्ले में अभी आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर चल के कि वहाँ पे गेट इलीगल लगा हुआ है और वो बंद रहता है और वहाँ पे 2 डेथ हुई हैं, एम्बुलेंस नहीं आ सकी। इतना अफसोस का मुकाम है, 24 घंटे वो गेट बंद रखते हैं। और उसके अलावा और बहुत सारे मामला हैं जो अवामी नुमाइंदों के करने वाले हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल। ये जब इदारे भी आपका साथ नहीं दे रहे और मोहल्लेदार खुद से कोशिश कर रहे हैं, तो ये कब तक इस तरह चलेगा? और ये आप देखें ना, कई दफ़ा चीज़ें हाथ से स्लिप हो जाती हैं, यकदम आग है बढ़ जाती है। किस कदर ऑफिस सेंटर की आग याद है आपको, क्या बना था उधर? बात ये है कि ये मोहल्लेदारों का हम में बड़ा प्यार है, मोहब्बत का एक जज्बा है। इतनी आग थी, इसके बावजूद लोग ज़ाती तौर पे किसी ने ये नहीं देखा कि मुझे कुछ हो जाएगा, उनको सिर्फ यही था कि इस घर के अफराद को बचाना है। इन्होंने भाई साहब ने अभी जो बात की है, कितने बजे घर के अफराद बाहर निकल चुके हुए थे? ये तकरीबन जी 5:45 बजे आग लगी है। उसी वक्त निकल गए? वाला जो दरवाज़ा था ये लॉक था। इनकी हालत ये थी कि इनका ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठे थे, परेशान हो गए परेशानी के साथ। इनको ये अपने घर का दरवाज़ा था, इनकी चाबियाँ जो मिल ही नहीं रही थी, तो पीछे वाला जो दरवाज़ा था उसके फौरी वहाँ से लोगों ने साथ मिलकर इनको हौसला दे के निकाला है और बड़े जज्बे के साथ लोगों ने इसकी फ्रंट गेट की चाबियाँ नहीं मिल रही थी सर, ज़हनी तौर पे माउफ हो गए थे। ये देखिए जब ब्रस्ट हुआ है ना, तो ये इनकी जो ऑनर हैं इस घर के, उनकी गाड़ी यहाँ गैराज में खड़ी थी, उन्होंने बहुत एमरजेंसी में गाड़ी को बाहर निकाला है, जिसकी वजह से ये जो बचत हो गई, अदरवाइज पूरा घर उड़ जाना था, ब्लास्ट हो जाता। उसी गाड़ी निकालने के चक्कर में जो साहब हैं, ऑनर हैं, उनके यहाँ से सारे बाल जले और ये सारे जख्म उसी दौरान है, जख्मी हो गए, जख्मी हो गए। मतलब ये पूरी तरह चेहरा भी झुलसा हुआ था उनका, बाल सारे जल गए। मतलब ये नादर साहब हैं हमारे भाई, साथ में ये कारी हबीबुल्लाह साहब रहते हैं, ये जामिया मस्जिद सिद्दीकिया के जो है ना वो मौज़न है। उन्होंने कह लें कि अब कुछ नहीं देखा, बस किसी बंदे ने कुछ नहीं देखा। ये भाई आया, दूसरा आया, तीसरा आया, वो इस तरह आग में कूद रहा है। कहते हैं ना, आग में कूदना खौफ की एक निशानी है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि मुझे कुछ हो जाएगा। मोहल्ले की यूनिटी ने इनको बचा दिया, इनको बचाया। और गाड़ी ना निकालते पोर्ट से, मैं कहता हूँ जी गाड़ी वाला तो जी ये ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे। ब्लास्ट इतना बड़ा था, धमाका इतना बड़ा, दूर था। मज़ीद बात बताएं, पता क्या है, आग बुझ सकती थी, सब कुछ पहुंच सकता था, महकमे भी काम कर सकते थे। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रास्ता जो है सब ब्लॉक किए हुए हैं, गेट लगे हुए हैं हर तरफ,
कोई ना अंदर आ सकता ना बाहर जा सकता है। अभी आप यहाँ पे 2 मिनट खड़े हुए हैं, कितना रश लग गया था खड़ा होना, तो कैसे फायर ब्रिगेड, हम मानते हैं कि वो उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन प्रॉब्लम जो ही नहीं आने का, तो कहाँ से आए, बंद है, ब्लॉक है सब कुछ। अगर अल्लाह ना करे इमरजेंसी, जैसे भाई ने बताया ना कि कोई अल्लाह माफ करे डेथ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, एम्बुलेंस तक नहीं सर आ सकती। आपको भाई दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से गेट बंद है। ये वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, हम आपको दिखाते हैं, आइए प्लीज। अजय, बिखरे हुए झूलते हुए तार आप देख सकते हैं थ्रू आउट ये टेरेस के ऊपर, और ये वो बैक डोर है जी। कॉर्नर के प्लॉट होने की वजह से कुछ बचत रही, इस बैक डोर से फैमिली एग्जिट करने में उसे आसानी रही। गैराज में गाड़ी खड़ी थी, फ्यूल था उसमें अच्छा खासा, गाड़ी को जो है अगर आग पकड़ती तो ब्लास्ट होने की सूरत में पूरा घर और ये पूरा मोहल्ला स्टेक पे चला जाना था, खतरे पे चला जाना था। और सबसे बढ़कर ट्रांसफार्मर के नीचे भी गाड़ियाँ लगी होती हैं, लकीली इधर गाड़ी नहीं थी। अगर 1-2 गाड़ियों को आग पकड़ लेती तो वो फिर पूरी लाइन जो है उसमें यही हाल होना है। मुझे ये बताइए कि ये कोई एप्लीकेशन वगैरह भी देते रहे आप? SDO साहब को कई मरतबा रूटीन बन गई हुई थी, समझ लें जैसे आप रूटीन बन गई हुई थी जाके सलाम करना कि यार यहाँ पे आप देखें ये गोला लाइन तारे नीचे गिरी हुई हैं, और आए दिन कहने का अर्थ आ जाता था। लेकिन अमला जो है ना लेस्को का, उनको कोई असर नहीं होता था। आपने मेरा बयान ही देखें, तकरीबन जितने भी आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, हर बंदे की यही पुकार थी कि हम हर दूसरे दिन जाते हैं। रात हर बंदा 10 बजे को उनके साथ रहा। अभी लाइट क्यों नहीं है बहाल उन्होंने की, ना कोई काम शुरू हुआ है, ना कोई टीम आई है? 2-3 दिन लगेंगे, फिर आगे एक ट्रॉली से लग जाएगी, देन वो फिर बहाल होगी। अभी हमला आया ही नहीं, उसे तो काम करना चाहिए था इधर। वो जा चुके हैं, सुबह आए थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद वो जा चुके हैं। वो कहते हैं यार ये टाइम लगेगा 2 से 3 दिन। ये सारी अब देखें ना, तारों के हालात आप देखें, ये देखें, और ऊपर वाली तारें जो हैं, ये देखें हालात आपके सामने। जनाब हमारे पास यहाँ पर सुई गैस का मसला है, यहाँ पर हमारे पास बिजली के मसाइल हैं, तो हमारे मसाइल को हल किया जाए, तो लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जो है वो हमारे मसाइल हल नहीं हुए, बल्कि हमारे लिए मसाइल बनाए जा रहे हैं। वो आप को अभी जो है वो सूरत हाल दिखाते हैं कि पूरा इलाका तारों का हाल देखें आप। ये सारा कुछ ये हमने रिटर्न में लिख कर, लाइट चूँकि बंद है जी इस वक्त, और आपको लाइट बंद में सूरत हाल दिखा रहे हैं। कुछ एरिया की लाइट को थोड़ी बहुत आ रही है, मोस्टली इलाका जो है वो इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है। और सारी रात इन्होंने इसी सानह अजीम को, जो जिससे कोई बचत रह गई, फैमिली मेम्बर्स अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू करने में उन्हें आसानी रही, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी दिन इसे ट्रैक पे आने में लगेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये आप देखें, सारी तारें जो हैं आपको इसी तरह ही झूलती हुई नजर। पीछे तारों का ज़्यादा हाल बुरा है, ये देखिए, ये आप तारें देख सकते हैं। ये उसके आगे आप चलते जाएं अगर कैमरामैन मेरे, तो आपको समझ लग जाएगी कि यहाँ लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये यहाँ के बुनियादी मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अच्छा खासा अपना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसकी वजह से। ये भी आप देखें, थ्रू आउट आपको यही हाल नजर है। ये क्या है जी, गेट क्यों लगा है? ये गेट यहाँ पर ये गेट जो है वो गुंडा नासिर ने ये गेट लगा के ये हमारा 40 साल से जो खुला रास्ता था उसको बंद कर दिया और हमारा ज़िंदगी अजीरन कर दी है। यहाँ ना एम्बुलेंस और कोई रास्ता नहीं है जी? जी और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ उस वही रास्ता, ये एक छोटी गली है 6 फुट की, वहाँ से कोई गाड़ी सिर्फ बाइक जा सकती है। ये वाला यहाँ पर अगर एम्बुलेंस आएगी, अगर पहुँचेगी तो फिर रिवर्स ही आप कह रहे हैं कि ये गेट खुल जाए तो फिर हालात? गेट अदालती तौर पर खुल चुका हुआ है, अदालत ने इस पर स्टे वकेट कर दिया हुआ है। 2 अदालतों से इसका स्टे वकेट हो चुका है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं उसमें हम टाउन हॉल से भी जो है वो टच हैं, और वहाँ पर हमने हाफिज शौकत साहब चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर हैं, उनसे मुलाकात की। उस्मान साहब हैं MOR, वहाँ पर उनसे मुलाकात की, उनसे कहा कि जनाब ये स्टे वकेट हो चुका है और ये मुकदमा भी इन्होंने ही बनाया है, ये इन्होंने बनाया है। हमने वो एफर्ट करके अदालत में हकायक बताकर इस गेट को हटाने के लिए जब बात की तो अदालत ने हमारे मामलात को देखकर हकायक को सामने रखते हुए अदालत ने उस स्टे वकेट कर दिए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो इदारे आप कह रहे हैं कि 1122 टाइम पे पहुंच सकती थी अगर ये खुला ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 1122 यहाँ से ये सामने घर है, यहाँ डेथ हुई थी हाजी साहब की। एम्बुलेंस बच्चियाँ थी, वो उनका भाई यूके होता है, उन्होंने फ़ोन किया, सुबह 5 बजे का टाइम था, सर्दियाँ थी, तो वो एम्बुलेंस ढूंढते ढूंढते यहाँ आई तो आगे गेट बंद था। उन्होंने अगेन कहा कि आप ऐसे करें, आप उधर से आएँ। जब वहाँ से आने लगे हाजी साहब को नीचे लाएँ, एट द स्पॉट डेथ हो गई।
यानी ये इस मंजर है जो यहाँ के अपने आप के वो कहते हैं जी 80 अवामी नुमाइंदे हैं। सब झूठ है। हाजी खालिद साहब का, हाँ जी, चले गए। और मैं आपको एक ऑन द रिकॉर्ड, ये तमाम मेरे मोहल्ले वाले गवाह हैं, ताला लगा के 2,500 रुपए की चाबियां लोगों को ऑफर कर रहे हैं कि आप 2,500 दें, चाबी हमसे खरीदें। क्या मतलब? जी बिल्कुल, ये है, बिल्कुल है। अदालत में बयान दिया हमारे लोगों ने, हाजी खालिद साहब मरहूम ने बयान दिया, उनके साथ वाले घर ने बयान दिया, 2,500 रुपए की चाबियां बेचते रहे हैं सर। ये कोई जुल्म हो रहा है? ये तो हम लगता है ये ईस्ट पाकिस्तान है, ये वेस्ट पाकिस्तान है, ऐसे लगता है। इसमें ऐड करूंगा कि यहाँ कंस्ट्रक्शन की वजह से भी तो रास्ता आपका ब्लॉकेज है। देखिए इदारे के पास गए हैं जी, ये देखें क्या हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 25,000 रुपया जो है वो समलाबाद टाउन में हमने दिया है, तो अब हमें उसका जो लाइसेंस मिल गया कि हम जो चाहे करें, रास्ता बंद करें, तोड़ें, ब्लॉक करें, जो भी करें। अब यहाँ से तो आप 1122 कैसे गुजरती है? यहाँ से कुछ नहीं आ सकता। यहाँ दरवाजा फर्ज करें खुल गया, आगे से नहीं जा सकता। देखें ये इन्होंने मतलब जो है वो ये सारा कुछ बदमाशी जो है वो की हुई है। मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश करता हूँ, हटना जरा इधर। वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है ना, वो गाड़ी खड़ी है, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से बैक आती हैं, ऐसे टोटल बैक जाती हैं। ये रास्ता 40-45 साल से खुला हुआ है, हर चीज़ यहाँ बावडा के मीटर है, पक्की सड़क है। पता नहीं, मैं तो कहता हूँ जिक्र बात इसमें ये आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो गेट है इसको इलीगल डिक्लेयर किया जा चुका है टाउन की तरफ से, और वो रिपोर्ट अदालत में पेश की जा चुकी है कि जनाब ये इलीगल गेट है, ये स्टे वेकेट हो चुका नहीं, इसको रिपोर्ट आ चुकी है कि इसके ऊपर जुर्माना भी आयद होना चाहिए। इसमें डिप्टी एमओआर ने रिपोर्ट जारी की है, बाकायदा विजिट करके इसको देखा है, और उस पर उन्होंने अपनी जो है वो वर्डिक्ट ये दिया है कि जनाब ये इलीगल गेट लगा हुआ है, इसको उतरना चाहिए। लेकिन इदारे खुद ही इसकी मुखालफत कर रहे हैं और इसको रिपोर्ट दिए जो अदालत। क्या गायक है जी, क्या है इसमें सर? आपका क्या इसमें इनपुट है? सर हमारा इनपुट ये है कि बेसिक जो ये बात बता रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है? सर सदाकत तो 100% है, बस मसला ये है कि जब ये गेट लग रहा था ना, तभी हमें पहली बात है यहाँ से रोक देना चाहिए था कि यार ये गेट ना लगाओ, ये इनलीगल है। तब नहीं बात हुई, फटाफट छोड़ दें उस बात को। फिर बाद में इन्होंने अदालत से रिव्यू किया, सब कुछ किया, ठीक है। उसके बाद स्टे हुआ, अदालत ने देखा नहीं यार ये तो इनलीगल है, तो उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि यार इनको हटा दें। अब आप कह रहे हैं कि महकमे इम्प्लीमेंट करें तो ये हट जाए? हाँ जी, महकमे इम्प्लीमेंट अगर है तो दस्ती हो जाएगा सर, कोई मसला ही नहीं है। ये जी आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो डिफरेंट तरीके की कंस्ट्रक्शन का मामला है उसने भी ब्लॉकेज आप देख सकते हैं। ये गेट अगर खुला भी हो, जो हम अभी स्टोरी यहाँ से सुन रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये तो सारा उन्होंने ले गए सामान आज। लेकिन जो बुनियादी मसला है वो आपको तार इधर झूलते हुए दिखाई देंगे, और यही बुनियाद बनी कि इदारे जो हैं वो टाइम पर नहीं पहुँचे, लेकिन कुछ इदारे पहुँच ही नहीं सके, और अभी तक भी उनकी तरफ से ये अवतारे हैं। तारों के हालात आप देखें, ये देखें सूरत हाल जो है वो आपके सामने इंतहाई। यहाँ के हालात ये देखें, गुच्छों के गुच्छे आपको लटके हुए दिखाई देंगे, और आतिशज़दगी होने की सूरत में अहले मोहल्ला जो है वो ही एक दूसरे के काम आते हैं, और वो ही जो है चीज़ों को बेहतर करने के लिए काविश करते दिखाई देते हैं। मुतलका इदारे पहुँच भी नहीं पाते, और अगर पहुँच जाएँ तो लेट होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये आप इसकी नुक्कड़ देख सकते हैं, इसके हालात आप देखें, और ट्रांसफार्मर के नीचे अगर कोई गाड़ियाँ भी खड़ी होती तो फिर मंजरनामा यकसर मुख्तलिफ हो जाता, और वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता था यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ की आबादी के लिए। और 2:30 बजे रात से कॉल करने का सिलसिला मुतलका महकमों को शुरू हुआ, जो सुबह 7 बजे तक जारी रहा, लेकिन आपने देखा कि किसी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। और ये दूसरा ट्रांसफार्मर इधर फटा है। इससे पहले आपको दिखाया था रीगल चौक वाला ट्रांसफार्मर जब फटा, बैंक के बिल्कुल पास वाला, तो वहाँ से कोई 12-14 बाइक्स और 2-3 कारें वो सारी जुलस गई, और पूरा एरिया जो था उससे अच्छा खासा मुतासिर भी हुआ था। और ये मसला जो बेहतरी की तरफ गया, जिसमें थोड़ा आपको होप नज़र आती है, वो यही थी कि एक एग्ज़िट गेट था इस घर का, और गैराज में अपनी ही गाड़ी खड़ी थी, और उस गाड़ी को ये हालात हैं जी। ये आया जी महकमे के कुछ लोग, सलाम। अच्छा, मैं क्या शायद क्या हुआ इनका? ये सारा केबल सारा जल गया। ये एग्ज़िट गेट, ये आप जो उलझे हुए तार, और ये ट्रांसफार्मर, ये कौन चढ़ा हुआ है? अच्छा, केबल वाले भाइयों की भी आप देख सकते हैं कि कितनी जॉब टफ है, और किस तरीके से इन्हें अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी पड़ती है। टफ हालात हैं। लाइनमैन के हालात भी आप देख चुके,
किस कदर मसाइल थे वो भी आप देख चुके हैं। और सबसे बढ़कर लोगों की जो बातें सुनने के बाद जो कंक्लूजन है वो यही है कि अहले मोहल्ला अगर यहाँ ये पड़ी हुई रेत इसका सहारा ना लेते तो हालात जो हैं आपको ठीक होते हुए दिखाई ना देते। अदरवाइज़ यही मामला हैं। ट्रांसफार्मर फटने से लेकर जिस तरीके से लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उसको रेस्क्यू किया, इसको मामले को निपटाया, इसको बेहतरी की तरफ लेकर गए, वो भी एक मिसाल है। सारे लोगों ने मिलकर बड़ी यूनिटी के साथ घर वालों को हौसला भी दिया, जो कि आपकी माशरती ज़िम्मेदारी भी है। घर वालों को रेस्क्यू करने में भी मदद दी, निकालने में भी, एग्ज़िट देने में भी मदद की, और सबसे बढ़कर ये भी मदद की कि उनका आग बुझाने में उनकी हेल्प की। बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़े सारे मिल के आग बुझाते रहे। और बहुत सारी जगहों पे यहाँ कुछ बैरियर्स हैं जिसकी वजह से मुतल्लिका इदारों के पहुँचने में यहाँ मसाइल हैं जिनका नोटिस लिया जाना चाहिए। अरबाब इख्तियार जो हैं इन सारी चीज़ों का अगर नोटिस लेंगे तो हालात आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। फाइज शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।